अब देखते हैं, छोटी सी बात और करते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए इसके बाद में जो चार्ट पैटर्न इसमें बनते हैं, चार्ट पैटर्न जो भी इसके अंदर बनते हैं, तो चार्ट पैटर्न एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात कर रहा है ये, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ट्रायंगल कैसा होता है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, ट्रायंगल हमेशा इस प्रकार से होता है। अब इसको उल्टा सुल्टा किसी भी प्रकार से करे, ट्रायंगल इस प्रकार से होता है। जो ट्रायंगल होता है वो तीन प्रकार का होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। ये तीन प्रकार के ट्रायंगल की अपन बात करने वाले हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट इस प्रकार से चल रहा है, मार्केट मान लीजिए, देखिए एक बार मैं आपको अच्छे लेवल पे समझाता हूँ। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल की, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल हमेशा जैसे मान लीजिए कि मार्केट इस प्रकार से आ रहा है, देखिए क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा? तो इस प्रकार से जो पैटर्न को बोलेंगे वो हमेशा ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। और देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रहा है, क्या ये जो क्या ये ट्रायंगल नहीं है? इस प्रकार के जो पैटर्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंस का होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में देखिए इस प्रकार से है। देखिए मार्केट ऐसे आया ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इसके बाद में देखिए ये एक एंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर ही घूम रहा है मार्केट। जैसे ही इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट देखिए कहाँ तक जाता है, ये डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, इसको कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब ये नीचे वाला, देखो डिसेंडिंग, असेंडिंग और सिमेट्रिकल, इन तीनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग ये तो फिक्स लाइन होती है, यानी ये तो लगभग बराबर होता है। लेकिन जो ऊपर वाली जो लाइन होती है वो देखिए इससे थोड़ा सा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नीचे की तरफ झुकती जाती है, यानी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। इस प्रकार की डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। जैसे ही, अब इस चीज को ध्यान देना, जैसे ही इसको ब्रेक करता है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में पुल बैक का इंतजार करते हैं। यहाँ पे पुल बैक के लिए मार्केट आया और यहाँ पे अपना एंट्री करते हैं, और उसके बाद में जो टारगेट हमेशा रखेंगे, टारगेट हमेशा इसके जितना टारगेट रखेंगे, ये कितना बड़ा है उतना ही टारगेट अपन यहाँ पे रखेंगे। हमेशा टारगेट का ध्यान रखना। जो एसएल लगाएंगे, एसएल जैसे ही ये देखिए यहाँ पे ये वापस के लिए आई, इस ये क्या है, इस लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाएंगे और इसको जाने दो, टारगेट हमेशा इसका जितना लगाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए इसको चार्ट में कैसे समझते हैं। देखिए मार्केट, देखिए ये क्या ट्रायंगल के अंदर घूम रहा है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। जैसे अब ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है, ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई नीचे की तरफ, क्यों कंटिन्यू भी हो सकता है और बिना कंटिन्यू भी हो सकता है। अब जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट, जैसे इसको ब्रेक किया,
पुल बैक के लिए आया मार्केट, देखिए ये पुल बैक के लिए आया, एंट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगेगा, इस कैंडल के जस्ट नीचे एसएल लगा दो, और उसके बाद में देखो कितना बड़ा टारगेट, यानी जितना ये नीचे से आया है उतना ही बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट कर देंगे। एसएल छोटा, हमेशा छोटा, ये 1.5 तक का रेशो भी देके जाता है, यानी 100 रुपए का लॉस और 500 रुपए का प्रॉफिट भी देके जाता है। तो ये इस चीज का ध्यान में रखना है। 1.5 तक का भी हो जाता है, 1.7 तक का भी हो जाता है, 1.8 तक का भी हो जाता है, मैंने 1.10 तक का भी निकाला है। इतनी पावरफुल चीज है। तो इन पैटर्न को मनने का इंतजार करो। क्या होता है कि हम अपने से इंतजार नहीं होता, जैसे यहाँ पे आया एंट्री कर दे, कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, कहीं पे एग्जिट कर रहे हैं, कोई होश नहीं है। एक सिस्टम के तरीके से अगर चलोगे तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है, इसमें इतने सारे पैसे हैं। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसों का कुआं है, और पैसों के कुएं में पैसों का एक समुंदर है पूरा। अब आप इसमें 1 लोटा निकालने चाहते हो कि 2 लोटा निकालने चाहते हो, या फिर इसी में मिलना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए, अभी अपन ने डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा, अब ये असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब देखिए, मार्केट ऐसे जा रहा था, उसके बाद में ये लाइन, अब देखो ऊपर वाली लाइन फिक्स होगी और ये नीचे वाली लाइन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। देखिए ये मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर, जैसे ही इसको ब्रेक करता है उसके बाद में अपन एंट्री करते हैं। हमेशा एसएल जो रखेंगे वो इसके लाइन के नीचे रखेंगे, और जो टारगेट है वो हमेशा इसके बराबर होता है। देखिए चार्ट में देखिए, ये देखिए असेंडिंग, मार्केट आया, ये देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में पुल बैक पे आया। अब हमेशा जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। एंट्री जैसे ही की तो देखो टारगेट लगभग इस टारगेट के बराबर टारगेट होगा, लगभग इसके बराबर। एसएल हमेशा छोटा सा रहेगा। अब देखिए कितना, इतने से एसएल के बाद में इतना सा रिस्क लिया और प्रॉफिट इतना लिया, यानी छोटे से रिस्क पर कितना बड़ा प्रॉफिट अपन निकाल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब बात आती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए इसमें दोनों तरफ से कम होते जाते हैं, यानी इधर से भी इधर से भी। देखिए इधर से भी कम होता गया, इधर से भी कम होता गया। उसके बाद में जो किस तरफ भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक कर गया तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो ऊपर की तरफ जा सकता है। जिस तरफ भी ब्रेक करे उस तरफ का अपन को ध्यान में रखना है और वैसे ही एंट्री करनी है। सिमेट्रिकल हमेशा दोनों तरफ का होता है। अब देखिए इसकी अगर मैं चार्ट की बात करूं तो देखिए चार्ट इस प्रकार से मार्केट गया, इधर से भी कम, इधर से भी कम, इधर से भी कम। उसके बाद में देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक कहाँ पे कर रहा, अब ये बात का ध्यान रखना। जैसे ही ब्रेक किया तो एंट्री ब्रेक के बाद में पुल बैक पे करेंगे, एसएल इसके जस्ट ऊपर की कैंडल पे लगाएंगे, और टारगेट हमेशा इसके जितना रखेंगे, जितना ये है उतना क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। देखिए कितना तक गया। अब कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी तरफ ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। जिस तरफ ब्रेक करे उसी तरफ की अपने को एंट्री बनानी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें एक चीज और पेंडिंग में रह जाती है, चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न असेंडिंग, डिसेंडिंग और साइडवेज कैसे भी हो सकते हैं। देखिए चैनल का मतलब क्या होता है कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया, अब ये एक ही चैनल के अंदर घूम रहा है, यानी लगभग इसी चैनल के अंदर, और उसके बाद में अपने को ध्यान देना है कि ये ब्रेक किस तरफ कर रहा है। यदि ये ब्रेक डाउन ऊपर की ओर करता है तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, और इसका जो टारगेट होगा वो लगभग यहाँ तक होगा। एसएल इस कैंडल के नीचे लगेगा, एंट्री यहाँ पे होगी, और देखिए कितना बड़ा, यानी जितना बड़ा ये उतना बड़ा इसका टारगेट लगा देंगे, और ये पूरा पूरा होगा ही होगा, डेफिनेटली है। अब चैनल ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे मार्केट ऊपर गया इस प्रकार से भी चैनल बन रहा होगा।
अब ये ब्रेक किस तरफ करता है, ऊपर भी कर सकता है, वापस नीचे भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ये चैनल ऐसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का चैनल हो सकता है। यदि मार्केट कोई चैनल के अंदर घूम रहा है और उसके बाद में ब्रेकआउट करता है तो उसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे लेवल तक जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो चार्ट पैटर्न है इनको एक बार आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आज ये जो चार्ट पैटर्न है वो समाप्त होते हैं। आप इनको चार्ट में एक एक चार्ट पे अपन एनालिस करेंगे और उसके बाद में इसको अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एक एक चार्ट को देखिए, अभी तक अपन ने कौन कौन से चार्ट पढ़े। सबसे पहले मैं बात करता हूं डबल टॉप एंड बॉटम की। डबल टॉप भी हो सकता है, डबल बॉटम भी हो सकता है। डबल टॉप इस प्रकार से, डबल बॉटम इस प्रकार से, यानी एम पैटर्न जो होता है वो डबल टॉप है, डब्लू जो पैटर्न होता है वो डबल बॉटम है। फिर अपन ने बात की ट्रिपल टॉप की, यानी एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप। जहां तीन टॉप आ जाए नेक लाइन ब्रेक करते ही एंट्री करते हैं। ट्रिपल बॉटम की बात की, इस प्रकार से चार्ट पैटर्न देख के ये ट्रिपल बॉटम हो गया। उसके बाद में अपन ने बात की एक फ्लैग की, जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो इस प्रकार से एक फ्लैग बन रहा है और फ्लैग को जिस तरफ से भी ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की ट्रायंगल की, जैसे ही मार्केट ट्रायंगल को ब्रेक करता है मार्केट कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद में अपन ने बात की एक चैनल की, मार्केट यदि चैनल में घूम रहा है और ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल तक का जा सकता है। तो ये है चार्ट पैटर्न, जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, मार्केट में मोस्टली बनते हैं, उस चार्ट पैटर्न के बारे में अपन ने बात की है। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आप इसको अच्छे लेवल तक आप देखना। थैंक यू सो मच।